हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना हो तो कैसे आउटलुक को कॉन्फ़िगर करते हैं। हाँ, आउटलुक कॉन्फ़िगर करने से पहले थोड़ा सा इसमें हम लोग एक चीज जान लें कि आखिर ये आउटलुक होता क्या है। आउटलुक होता क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग जीमेल का इस्तेमाल किए हैं ना। जैसे भी हमने जीमेल अपना एक नया क्रिएट किया। जीमेल क्या है, और जब आप किसी के पास मेल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप क्या करिए, जीमेल ओपन करिए, कंपोज वाले ऑप्शन पे जाइए, मेल टाइप करिए, उसके पास सेंड कर। आ रहा समझ में ना। सेम वैसे ही जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जब जाएंगे काम करने के लिए, या फिर कहीं वैसे प्रोफेशनल जगह पे आप काम करेंगे, तो वहां पे मेल करने के लिए ईमेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अटैच ईमेल से ही रहेगा, लेकिन जो भी मेल भेजने का काम होगा वो सारा काम किससे होगा, आउटलुक से होगा। किससे होगा? अब ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज करिए कि अगर हम मान लेते हैं कोई कंपनी, क्या है, कोई एक कंपनी, और उसको कोई भी मेल क्या करना है, भेजना है किसी, कोई मेल क्या करना है, भेजना। अब उस मेल के साथ साथ कुछ अटैचमेंट फाइल भी भेजने, कुछ क्या करना है, अटैचमेंट फाइल भी भेजने। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जीमेल से ही भेज सकते हैं। लेकिन जीमेल से पहले चीज की तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की तरफ से यूज नहीं आया समझ ना। लेकिन वही यदि आप रहेंगे किस पे, आउटलुक, किस पे रहेंगे, आउटलुक, तो आउटलुक आप जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हैं, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आउटलुक में काम और कर सकते हैं कि आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय उनका कांटेक्ट सेव करके रख सकते हैं। उनका कांटेक्ट क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, उनकी पूरी डिटेल के साथ। और उसी कांटेक्ट से उनका एक आईडी कार्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको अलग से बनाने की कोई आवश्यकता आया समझ ना। सपोज करिए हमारे यहाँ बहुत एम्प्लॉय काम करते हैं, जो भी आते हैं उनका डेटा टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद क्या कर देते हैं, उनका आईडी कार्ड प्रिंट करके देते हैं। तो वैसे आईडी कार्ड आपको बार बार बनाना फिर तो टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। कि पहले एक फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट में उसका आईडी कार्ड का हेडिंग टाइप करिए, उसका नेम टाइप करिए, फिर इसका साइज करिए, तब जाके जाके आप इसको प्रिंट कर आ रहा समझे ना। लेकिन सेम उसी प्रकार से आपका होता है आउटलुक। आउटलुक में आप पहले तो ये जाना जानेंगे कि इसमें कैसे मेल किया जाता है। और मेल करने से पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर जो इसको कॉन्फ़िगर करना हो, जीमेल से अटैच कराना, तो कैसे करना, फिर मेल करना। और मेल करने के बाद हम लोग जानेंगे इसमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना। तो किसी का कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, तो कैसे हम कॉन्टैक्ट क्रिएट। अब देखिए सबसे पहले अगर हम ये कहें कि हमको क्या करना है, आउटलुक कॉन्फ़िगर, आउटलुक क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना। तो उसके लिए हमको अपने जीमेल से कुछ सेटिंग करना होता है। क्या करना होता है, जीमेल से कुछ सेटिंग करना होता है। जैसे सबसे पहले आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होना चाहिए, ऑन होना। जब टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रहेगा तब जाके आप अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन आप लोग पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े देखो बता दे रहे हैं आप, इसमें लीजिए। सबसे पहले हम अपना आउटलुक ओपन करते हैं, विंडो के साथ आर बटन दबाएं, और यहाँ पे लिख लिए क्या, आउटलुक। क्या लिख लिए, ओपन हुआ आउटलुक ना। अब देखिए इसके पहले किसी क्लास में चला होगा, देखिए इसमें आउटलुक पहले से लॉगिन है, दिख रहा है ना। हाँ, अगर जो ये अकाउंट आपको नहीं चाहिए तो आपको जाना होगा फाइल पे, और फाइल में आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, अकाउंट सेटिंग का, क्लिक करिए, अकाउंट सेटिंग पे चले जाइए। देखिए अभी कोई ईमेल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि पहले से बना हुआ है। तो जब हम नया ईमेल क्रिएट करें तो पुराना वाला अपने आप क्या हो जाएगा, डिलीट। तो न्यू लाने के लिए, नया बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इसमें पहले से लॉगिन है तो ऐसे ओपन होगा, और नहीं होगा तो जैसे आप यहाँ से विंडो आर करके आउटलुक ओपन करेंगे ना, तो पहले आपको एक ऑप्शन देगा यस करने के, यस या नो करने के। तो वो ऑप्शन देगा, यदि आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यस करिए, कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो क्या करिए, यस। और नहीं करना चाहते, बिना कॉन्फ़िगर के जिम ओपन करना चाहते हैं आउटलुक, तो क्या करेंगे, लेकिन हमको कॉन्फ़िगर तो करना है ना, तो क्या करेंगे हम उसको, यस। जब यस करेंगे ना तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई दे। देखिए हम आगे कहाँ पे, न्यू वाले ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो न्यू पे जैसे आएंगे ना तो आपको वहां पे यस करने के बाद से जस्ट ऐसे विंडो ओपन होके आ जाए। आपसे क्या पूछेगा, योर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड।
आ रहा समझ में ना। तो इसके पहले हमने बताया कि आपको भरने से पहले आपको अपने जीमेल से कुछ सेटिंग करना हो। जैसे अभी हमने अपना जीमेल ये लॉगिन कर रखा है ना, जीमेल दिख रहा है ना। अब करना क्या है, आपको सेटिंग में जाना है। कहाँ पे जाना है, सेटिंग में। जैसे सेटिंग में जाएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सी ऑल सेटिंग। क्या दिखाई देगा, सी ऑल। ध्यान रखिए अभी हम आपको आउटलुक कॉन्फ़िगर करना ही बता रहा है, कि अगर जो आपको आउटलुक कॉन्फ़िगर करना, आप आउटलुक ओपन कर ली और आप कितना हो भी इसमें भर के नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये लॉगिन होने वाला। क्योंकि आपको कुछ सेटिंग अलाउ करना होगा, कुछ परमिशन देंगे अपने जीमेल को, तभी तो जीमेल आउटलुक से लॉगिन होगा ना। वो परमिशन देने के लिए पहले आपको किस में आना होगा, सेटिंग। किस में आना होगा, और फिर आपको जाना होगा किसमें, सियाल सेटिंग। जब सियाल सेटिंग में आएंगे ना, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, फॉरवर्डिंग एंड पीओपी या आईएमएपी। इस पे आपको क्या करना होगा, क्लिक। हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीओपी दिया है और आईएमएपी दिया है। तो पीओपी का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हो गया, पीओपी का क्या होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इसका लिख लीजिए, इनकमिंग मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इनकमिंग मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इनकमिंग मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। हो गया। अब इन दोनों का मतलब समझिए, क्यों हम लोग एनेबल करेंगे। एनेबल करने का मतलब समझिए, तो सबसे पहले कह रहा है स्टेटस पीओपी इज डिसेबल, और एनेबल करेंगे, कह रहा है एनेबल पीओपी फॉर ऑल मेल। कि अगर जो भी मेल आता है वो तुरंतली हमारे स्क्रीन पे दिखाने लगे, उसके लिए इस फीचर को हम क्या करेंगे, एनेबल करें। तुरंत का मतलब समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपके पास भी कोई मेल करता है ना, तो आपकी स्क्रीन पे जल्दी दिखाई नहीं देता है। आया समझे ना। उसके लिए आप इस फीचर को एनेबल कर लीजिए, जैसे वो सेंड करेगा आपके स्क्रीन पे तुरंत क्या होगा, दिखाई देने लगा। हो जाएगा ना। और उसके बाद से नीचे दिया यहाँ पे एनेबल, तो देखिए आप क्या रहा है, एक्सेस जीमेल फ्रॉम अदर क्लाइंट यूजिंग आईएमएपी। कि अगर जो अलग दूसरा कोई हमारे जीमेल को यूज करना चाहता है, हम उसको अगर जो एक्सेस देना चाहते हैं, उसको आसानी से हम यहाँ से एक्सेस दे सकते। तो क्या आउटलुक यूज करना चाहता है ना, तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेस दे देंगे। यानी कि दोनों को हमको क्या कर लेना होगा, एनेबल। एनेबल करने के बाद जब नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेव एंड सेव चेंजेस का ऑप्शन, क्लिक कर देना। जैसे सेव चेंज करेंगे ना, यहाँ देखिए कह रहा है वेरीफाई करने के लिए, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कर देंगे। इतना हो जाएगा ना। बताओ मोबाइल मर्जी, जिसमें लास्ट में 26 था। 49, 49, 51, 26। ध्यान रखिए कि पहली बार ही मांगेगा, उसके बाद आप कितना भी एनेबल डिसेबल करिए, दोबारा आपसे मांगने वाला नहीं। बताओ कोड गया हो, गया है। 44, 26। यहाँ से करना होगा नेक्स्ट। हो गया वेरीफाई ना। अब ये हमारे कंप्यूटर में क्या हो गया, सेव। लेकिन ध्यान रखिएगा,
कि जब भी अगर आप आउटलुक कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने जीमेल को लॉगिन कर लीजिए। हो जाएगा ना? लॉगिन करने के बाद आपको कहाँ जाना होगा? सेटिंग और सियाल सेटिंग। यहाँ पे जाने के बाद से आपको किसमें आना होगा? फॉरवर्डिंग एंड पीओपी। यहाँ पे आने के बाद से ये दोनों आपका डिसेबल रहेगा। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? पीओपी और आईएमएपी को एनेबल कर लेंगे। एनेबल करने के बाद से यहाँ पे सेव चेंज वाले बटन पे क्या करना होगा? क्लिक। हो जाएगा ना? अब इस पे क्लिक करने के बाद से ये हमारे कंप्यूटर, ये हमारा जीमेल क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगी ये सीट। हाँ, लेकिन पहली बार अगर जो आप कर रहे होंगे, आपको पहले बार वेरीफाई करने के लिए देगा मोबाइल नंबर के ओटीपी से। हो जाएगा वेरीफाई। हाँ, उसके बाद से आपको ऑन करना होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। तब क्या ऑन करना होगा? टू स्टेप वेरिफिकेशन। उसके लिए आपको जाना होगा माई अकाउंट पे, और वहीं पे आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन? मैनेज योर गूगल अकाउंट। क्या दिखाई देगा? मैनेज योर गूगल अकाउंट। यहाँ जाने के बाद आपको दिखाई देगा क्या? सिक्योरिटी। अब इस सिक्योरिटी में हम क्यों आएंगे? क्योंकि जब हम आउटलुक ओपन किए हैं ना, तो हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड डालेंगे? तो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा एप पासवर्ड। क्या सर्च करना होगा? एप पासवर्ड। क्या अभी आ रहा है यहाँ पर? एप पासवर्ड आ रहा है अभी? क्योंकि अभी हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं। अब देखिए वही पहले क्या हुआ? नहीं, अपने अपने मन से नहीं डालना है, क्योंकि ये जीमेल आपको पासवर्ड बना करके देगा। उसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को क्या करना होगा? ऑन करना होगा। तो क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। यहाँ से क्या करना है? गेट स्टार्टेड। अब बताओ मोबाइल नंबर जो यही है ना? सेंड कर देते हैं टेक्स्ट मैसेज में, नेक्स्ट। बताओ ओटीपी। बस ये आपका भी क्या हो रहा है? टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल हो रहा है। बताओ कितना है? नंबर सही है ना? 80 81 49 26। बताओ। 60। फिर यहाँ से क्या कर लेना होगा? नेक्स्ट। और देखिए नेक्स्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टर्न ऑन का। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन को यहाँ से क्या कर लेना है? ऑन कर लेना। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा ना? अब देखिए जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ बता रहा है ये टू स्टेप वेरिफिकेशन हमारा क्या है? ऑन। अब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको आ जाना है यहाँ पे, सर्च कर लेना है क्या? एप पास। देखिए जैसे अब हम एप लिखे तो एप पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है ना? क्या इसके पहले आ रहा था जब टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ था? तो पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद से आपको यहाँ पे ऐप का नाम लिखना होगा। किस ऐप से आप करना चाहते हैं? आउटलुक से करना चाहते हैं ना? तो यहाँ पे लिख लेंगे आउटलुक। फिर यहाँ से क्या करना होगा? क्रिएट। पासवर्ड मिल गया आपको ना? ये पासवर्ड दिख रहा है? या तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और वहां ला के पेस्ट कर लीजिए, और नहीं तो आप इसको देख करके वहां क्या कर लीजिए? टाइप कर। हम इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट कर क्या कर लिए? कॉपी। और यहाँ आउटलुक में आके उस पासवर्ड को दोनों जगह क्या कर दिया? यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट। हो जाएगा ना? हाँ, बस एक बार पासवर्ड आपको डालना है, बार बार नहीं करना है। और ध्यान रखिएगा, अगर यही हमारा दो सेटिंग जो हम यहाँ से किए हैं ना, यहाँ आने वाले जो दो सेटिंग किए हैं ना, अगर जो ये सेटिंग ऑन नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपका पासवर्ड बार बार गलत बताएगा। बार बार क्या बताएगा? गलत बताएगा। और जो सबमिट भी हो जाए, यहाँ से नेक्स्ट होकर फिनिश भी हो जाएगा ना, तो कुछ समय के बाद से बार बार एक लुकअप देता रहेगा कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। उसके आगे हम कोई काम नहीं कर सकते। कब तक? कि जब तक हमारा फीचर एनेबल नहीं होगा। ऊपर करा योर नेम, हम नाम टाइप कर लिए। किस नाम से जीमेल है? मनीष। अब आगे हमको क्या करना है? ईमेल टाइप करना है। तो जो ईमेल हमारे यहाँ पे है ना, वही ईमेल हम आप क्या कर देंगे? टाइप कर। यही ईमेल है ना?
ईमेल को हमें आप क्या कर लिए, हो जाएगा ना। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम चले गए थे आप जीमेल पे। जीमेल पे हमने 3 काम किया। कितना काम किए? पहले तो हम क्या किए, एक सेटिंग किए फॉरवर्डिंग एंड पीओपी में जाकर, जो पीओपी और आईएमएपी को हम क्या किए, एनेबल किए। हो जाएगा। दूसरा हम काम क्या किए जीमेल से, कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को क्या किए। और दूसरा एप पासवर्ड लाने के लिए हम वहीं चले गए थे अकाउंट में, और मैनेज योर गूगल अकाउंट। यहाँ आने के बाद फिर हम कहाँ गए हैं, सिक्योरिटी में। और सिक्योरिटी में हम यही ऊपर टाइप कर लिए क्या, एप पास। अब आ गया है ना। क्लिक किए हैं इस पे, और क्लिक करने के बाद अभी देखिए, अब एक बार पासवर्ड पूछ रहा है ना, तो जो जीमेल का पासवर्ड वही टाइप कर देंगे। नेक्स्ट कर, हो जाएगा। अब देखिए, अभी एक हम क्रिएट किए हैं ना, तो क्रिएटेड बता रहा है, और एक और क्रिएट करना था, यहाँ पे नाम टाइप करेंगे और जनरेट वाले बटन पे क्या कर देंगे, क्लिक। हो जाएगा ना। वही पासवर्ड हमको आउटलुक में क्या कर देना है, टाइप कर देना। टाइप हो जाएगा ना। अब इसके बाद जस्ट आपको करना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद से ये अपने आप चेक करेगा कि कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं हुआ है। कॉन्फ़िगरिंग का ऑप्शन दे रहा है ना, कि आप पीओपी एनेबल किए हैं कि नहीं किए हैं, आईएमएपी एनेबल किए हैं कि नहीं किए हैं। सारा सर्वर ये क्या करेगा, अपने आप से टेस्ट कर लेगा। आया समझ में ना। अब टेस्ट करने वाले देखिए एक बटन दे दिया, किसका, हम फिनिश वाले बटन पे क्या कर देंगे। देखिए हमारा जीमेल यहाँ पे लॉगिन हो चुका है ना। हो जाएगा ना। और जब आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है, नहीं हमको सही करना है, फिर आप वही काम करेंगे। फिर कहाँ पे आ जाएंगे, फाइल पे। फाइल पे आने के बाद से अकाउंट सेटिंग, और अकाउंट सेटिंग में आने के बाद अपने अकाउंट को सेलेक्ट करिए, रिपेयर पे चले जाइए। फिर दोबारा देखिए वही ऑप्शन आ गया है ना। दोबारा से जो भी डिटेल्स है वो भरिए, नेक्स्ट करिए। अपने आप एक बार चेक करेगा, और चेक करने के बाद फिर क्या कर लेंगे, यहाँ से फिनिश। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कॉन्फ़िगर कर ले जाएंगे ना। कोई दिक्कत इसमें। ध्यान रखिए बिल्कुल सिंपल है, पहले आपको जीमेल लॉगिन कर लेना। जीमेल लॉगिन करने से पहले वही फॉरवर्डिंग एंड पीओपी वाला क्या करेंगे, एनेबल करेंगे। हो जाएगा ना। फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन और फिर पासवर्ड निकाले। हो जाएगा ना। पर इसका ये स्टेप नोट कर लीजिए क्या क्या आपको करना होगा।